मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल कंसोल पेपर। ये हाई स्कूल कंसोल पेपर मार्केट से इजीली अवेल हो जाएगा 50 से 60 रुपए में। आप किसी भी बुक डिपो से ये अग्रवाल का कंसोल पेपर खरीद सकते हैं। और हम जो दोस्तों कर रहे हैं सेट नंबर 5th कर रहे हैं। और सन 2024 का सेट नंबर कौन से कर रहे हैं? 5th कर रहे हैं, क्योंकि हम सन 2024 के हम आ रहे हैं रिवर्स का मतलब आ रहा है वापस एक तरह से। हमने सेट नंबर 7 कराया था, फिर 6 कराया, अब क्या करा रहे हैं? 5th करा रहे हैं। अब 5th में भी हमने 20 विकल्प करा दिए थे। अब आ गए हम क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25 20 तथा 105 30 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या कह रहा है? पहले मासा, देखो हम क्या ज्ञात करें? मासा। हमने बताया था, आपको बताया है कि मासा हमेशा क्या निकालते हैं? अलग अलग निकालते हैं। जब भी हमें किसी का मासा निकालना हो तो अलग अलग निकालेंगे और लासा एक साथ निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं मासा। तो देखो हमसे निकलवा रहा है 25 और 20 का क्या निकलवा रहा है? मासा। हमसे पूछ रहा है कि 25 20 और, हमसे पूछ रहा है कि 25 20 और 105 30, यानी कि 105 30 का क्या निकलवाना है? मासा निकलवाना है। तो मासा कैसे निकालते हैं? देखो हम निकलवाते हैं, पहले निकाल रहे हैं मासा। मासा का मतलब होता है HCF, इंग्लिश में कहते हैं इसे SCF। तो देखो मैं इसका क्या निकाल दूं? SCF निकाल दूं। पहले कितने से काट लूंगा? तो आप कहेंगे 2 से काट लो। 2 ही करना 2, देखो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक्के 12 0 आ जाएगा। 2 से 2 छक्के 12, 2 3 6 0 आ जाएगा। फिर हम काट लेंगे 3 से, देखो 2 से अभी भी कट जाएगा हमारे पास, 2 से अभी भी कट जाएगा। 2 ही करना, देखो तो आप कहेंगे 2 3 6 और 2 ही करा 2 और 2 पंजे 10। 3 से काट लेंगे, देखो 3 ही करा 3 और 3 पंजे 15, है ना। आप कितने से काटेंगे? तो देखो 3 पंजे 15, 3 से एक बार और कट जाएगा। देखो 3 3 9, 3 पंजे 15। अब कितने से कटेगा? 5 से 5 7 35, 5 7 35 और 7 ही करना 7। इसी प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 530 को कैसे काटेंगे? तो 2 से काटेंगे। देखो 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 3 6। देखो नहीं कटेगा, देखो तो काट के देखो आप, ये तो 2 से नहीं कट रहा। अब जब 2 से नहीं कट रहा तो आप क्या करेंगे? देखो अब काट के देखें 3 से। किससे काटेंगे? 3 से। जब 3 से काटेंगे तो देखो 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3, कितने बचे? 2, कितने हो गए? 22, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, कितना बचा? 1 हो गए, कितने? 16, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। आप देखेंगे ये आ गए, है ना। अब कितने से काटेंगे? देखो ये आ गया। 3 से काट के देखें तो 3 पंजे 15, 2 बचेंगे, 25 हो जाएंगे। 3 सत्ते 3 8 24, 3 हाँ कट जाएगा 3 से। तो देखो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, कितना बचा? 2, कितने हो गए? 25, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 15 हो गए। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। आप देखेंगे 3 से काटेंगे तो 3 से देखो 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 27 कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, देखो 3 ही का ना 3, 2 बचा, कितना हो गया? 28 और 3 नियम होते हैं 27, कितना बचा? 1 बचा, 15 हुआ, 3 पंजे 15 हो गए। देखो फिर काट लो 3 से, तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। अब नहीं कटेगा, देखो अब कटेगा 5 से। तो 5 देखो 5 के ना 5 दिया 15, फिर कितने से कटेगा? 13 से। तो SCF कैसे निकालते हैं? तो हमने बताया आपको SCF को हिंदी में क्या कहते हैं? HCF। SCF को क्या कहते हैं? तो SCF को कहते हैं मासा। और मासा को भी फुल फॉर्म क्या होती है? आपसे आप पूछेंगे कि मासा तो शॉर्ट में है, मासा को क्या कहेंगे? तो मासा को कहते हैं दोस्तों महत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक, है ना। और इंग्लिश में कहते हैं HCF, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में जो मासा होता है उसे फुल फॉर्म में कहते हैं महत्तम समवर्तक। अब देखो महत्तम समवर्तक पूछ रहा था, हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो 25 20 और ये है 10,530। तो इनके क्या है? फैक्टर लिख लेंगे। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 बार है। देखो 1 2 3 हमने ज्यादा बार लिख दिया, तो हम किसको कर देंगे? रफ इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसी प्रकार से इसके फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार? 3, देखो 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, इंटू 5 इंटू 13। तो आप देखेंगे जोड़ा, देखेंगे जोड़ा किस किस का बन रहा है? तो आप कहेंगे 2 का जोड़ा बन रहा है। देखो आप कहेंगे 3 का जोड़ा बन रहा है, कि 2 3 का तो बनेगा नहीं, 1 3 का ये बन रहा है देखो, और 1 5 का बन रहा है। तो SCF क्या हो जाएगा? SCF निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5,
तो HCF क्या हो जाएगा देखो, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 पंजे कितने होते हैं 90, 18 पंजे 90, 18 पंजे कितने होते हैं 90। तो मासा तथा लासा ज्ञात करा तो मासा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो मासा कितना हो गया HCF, HCF को हिंदी में कहते हैं माँ और सा, मासा कितना हो गया 90, तो ऑप्शन में हो जाएगा 90 इज करेक्ट। अब लासा कैसे निकालते हैं, अब हमसे पूछने लगे कि 2520 और 10,530 का लासा, लासा को हिंदी में पूरा कहते हैं लघुत्तम समवर्तक। क्या कहते हैं लघुत्तम समवर्तक, इसे इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। आपने पढ़ा होगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है ना, और हिंदी में कहेंगे महत्तम लघुत्तम समवर्तक, लघुत्तम समवर्तक। अब लासा कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे लासा निकालते हैं एक साथ निकाल लो, देखो एक साथ निकाल लो। देखो इसे काटेंगे 2 से, तो देखो 2 ही का ना 2, मैं इधर इस वाले बोर्ड पे करता हूँ, आपको एकदम आसानी से नजर आएगा, क्योंकि नीचे जब पहुँच जाएगा तो वो आपको नजर नहीं आएगा, तो मैं इधर करा देता हूँ। इसका एलसीएम निकाल के एक साथ, एलसीएम जब भी निकालेंगे तो कितने निकालेंगे एक साथ निकालेंगे। इसको कर दिया मैंने रफ, मैं अभी ले लेता हूँ कपड़ा मेरा रह गया इधर, और मैं अभी डाल लेता हूँ इसको, और मैं कपड़े से रफ करता हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा साफ, क्योंकि हाथ से सही नहीं होता, गंदा हो जाता है ना। तो 2520 कॉमा 10,530 का एलसीएम, देखो 2 से काट लेंगे, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 0 ऐसे आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। फिर देखो 2 से काट लेंगे तो 2 छक्के 12, आप देखेंगे 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 0 ऐसे आ जाएगा। देखो फिर ये क्या है 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 देखो 2 से फिर कटेगा नहीं, तो इसको मैं ऐसे ही उतार लूँगा। जब संख्या नहीं कटती है तो क्या उतार लेते हैं, ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर 2 से देखो 2 तिया 6, 2 ही गना 2, देखो 2 तिया 6, 2 ही गना 2, 1 बचा 2 पंजे 10, ये फिर मैं ऐसे ही उतार लूँगा। फिर मैं क्या उतार लूँगा, इसको ऐसे ही उतार लूँगा, मैंने ऐसे ही उतार लिया। अब देखो कितने का कटेगा, अब 3 से कटेगा, देखो 3 ही गना 3 और 3 पंजे 15, 3 ही गना 3, 2 बचा, कितने हो गए 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 16 हो गए, 3 पंजे 15, 1 बचा फिर 15 हो गए, 3 पंजे 15, किसने से काट लूंगा देखो 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 बच्चे का 25 होगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 15 होगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब देखो 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से ये कट जाएगा, देखो 3 ही करना 3, कितना बचा 2 बचा, कितना होगा 28, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 से ये 35 तो नहीं कटेगा, ये उतार लेकिन देखो 3 ही करना 3, 2 बचा 28 हो गए, 3 नीम 27, हासिल लगा देखो कितना 1, 3 पंजे 15, देखो अब 3 छंग 18 फिर कट जाएगा, देखो 35 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, अब नहीं कटेगा, देखो अब कटेगा 5 से, तो 5 सत्ते 35 और देखो 5 ही का ना 5 तिया 15, फिर काट देंगे हम 7 से और फिर 13 का ऐसे कट जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इनकी सारी की मल्टीप्लाई करा दो, इनके सबके फैक्टर करने के बाद इनकी क्या करा दो मल्टीप्लाई के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। एक बार चेक कर लेता हूँ 2 कितनी बार, देखो 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, 3 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, देखो 1 2 3 4 बार है ना, और फिर 5 7 13 सही है। देखो तो आप करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, यहाँ तक आ गए हम, कहाँ तक आ गए यहाँ तक, देखो 24 यहाँ तक आ गए, 3 तिया 9 तिया 27 इंटू 27, 3 तिया 9 तिया 27, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 इंटू 13, इंटू में कितना आ गया 13। मैं इसको कर देता हूँ रफ और इधर करता हूँ मल्टीप्लाई और आपको जल्दी से बताता हूँ आंसर क्या आएगा। तो आंसर देखो, आंसर बता देंगे हम, देखो तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 24 की जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये 8 8 6 14 हासिल लगा 1 और 5 और 1 6, कितना हो गया, ये आ गया 648। 24 की और 27 की मल्टीप्लाई कराई और मैं 35 और 13 की मल्टीप्लाई कराता हूँ यहाँ, देखो 35 और 13 की मल्टीप्लाई, 35 इंटू 13, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10, 1 पंजे 5, 1 तिया 3, 5 5 4, कितना आ गया 455। 455 की मल्टीप्लाई
मैं 648 से कर लूँगा और मेरा आ जाएगा आंसर, देखो 648 मल्टीप्लाई बाय 455, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 चौक 20, 4 24 हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32, मल्टीप्लाई का चिन्ह देखो, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 चौक 20, 4 24 हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 कितने होते हैं 19, हासिल लगा 1, 6 चौक 24, 24 और 1 होता है 25, देखो 0 4 6 और 2 8 और देखो ये हो जाएंगे 9 2 11, 11 और 3 14 के 4, हासिल लगा 1 और 9 और 2, कितना आ गया 29 48 40, 29 48 40। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही आंसर आ रहा है कि अब मैं इकाई था इस सैकड़ा हजार दस हजार लाख 2,94,840। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये आंसर में आंसर शीट पीछे दे रखी है, मैंने चेक कर लिया 29 48 40 आंसर इज करेक्ट। ये इसका एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। मैं इसको कर दूंगा रफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कर देंगे हम, इसको कर देंगे रफ। आपको सबको समझ में आ गया होगा, है ना। जब कहे आपसे एचसीएफ तो आप निकालेंगे अलग अलग, अब कहे एलसीएम तो निकालेंगे एक साथ, दोनों को एक साथ। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है ना, ये समझ में आ जाएगा। इससे भी छोटा तरीका है, शायद आपको समझ में नहीं आया, तो मैंने एक बार सरल तरीके से कराया। ये क्वेश्चन सब बच्चों के समझ में आ जाए। जो बच्चे तेज होते हैं वो तो अपने तरीके से कर लें, और जो बच्चों को समझ में नहीं आता वो इस तरीके से करें, क्योंकि इस तरीके से समझ में आ जाएगा। 2-2 बार गुणनखंड नहीं करूंगा मैं, एक साथ भी करके दिखा सकता था, और आप क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप ये बात याद रखें कि जब एलसीएम पूछेगा तो एक साथ निकालना है, और एचसीएफ पूछेगा तो अलग अलग निकालना है ना, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में हमें टाइम भी कम मिलता है, और एकदम सटीक तरीका लगाएंगे तो आंसर एकदम सही आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेट नंबर 7 में भी बताया था, और ऑफलाइन बैच में भी बताया था आपको, और सेट नंबर 6 में भी आया था हमारा एक क्वेश्चन। अब सेट नंबर 5 में भी आ गया। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको ऑफलाइन बैच में कराए थे ये क्वेश्चन बहुत सारे, तो मैंने बताया था कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और देखो आ रहा है ना। जो बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन में हैं वो देख सकते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो कहेंगे आ रहा है भाई। अब क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। देखो क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने आपको तरीका सिखाया था कि जब सिद्ध कराए तो हम क्या मान लेते हैं, एक विपरीत मान लेते हैं। पर अगर बोलेगा वो अपरिमेय तो हम मान लेंगे परिमेय। तो लिखेंगे कैसे करेंगे, माना, क्वेश्चन बोर्ड पर आप देख सकते हैं, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। अगर वो बोले अपरिमेय तो आप करना परिमेय से, है ना। तो हम लिख लें 2/√3 बराबर 2/√3 बराबर P अपॉन Q, और जहाँ Q बराबर नहीं है 0 पे, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बैच में ही बताया था, और सेट नंबर 6 और 7 में बच्चों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया था अगर Q बराबर 0 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। किसी संख्या को आप 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी हो जाती है, और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, और अनंत का हम पता नहीं लगा सकते, जिसका कोई अंत ही ना हो। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही ना हो, उसको कहते हैं अनंत। तो देखो अनंत तो पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए Q बराबर नहीं है 0, कोई दिक्कत। देखो 2√3 तो ये है, और P अपॉन Q है। मैं √3 को कर लूँ ब्रेक, और P अपॉन, देखो 2 को इसको नीचे ले आऊँ, नीचे ले आ सकता हूँ, तो आप कहेंगे नहीं आएंगे। देखो 2 को इसके यहाँ ले आया, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे जहाँ P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना का विरोध करती है। अतः 2√3 एक अपरिमेय
संख्या है। इस क्वेश्चन को लिखने के ही नंबर हैं। जिस बच्चे से इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखना आता है उसी को नंबर मिलते हैं। देखो मैंने आपको बताया ये 2 लाइनें जरूर याद होनी चाहिए और लास्ट की ये लाइनें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन हो गया भाई। शुरू में हमने सिर्फ संख्या चेंज करनी है, संख्या चेंज आएगी आपको। संख्या 5√3 भी आ सकती है, संख्या √2 भी आ सकती है। तो लिखना ऐसा ही है कि माना ये जो रूट में संख्या है एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, है ना, नीचे ले आएंगे। और जो हमें परिमेय संख्या दिख रही होगी, देखो P/Q वाली परिमेय संख्या तो हमने लिखा है जहाँ P/2Q एक परिमेय संख्या है परंतु √3 एक परिमेय संख्या है। जो हमारी कल्पना का मतलब हो गया जो हमने माना था। हमने क्या माना था? एक परिमेय, और हमारी निकली क्या है? एक अपरिमेय। तो ये जो हमारी कल्पना का विरोध करती है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।